हेलो एवरीवन। इस वाले वीडियो में हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 4.2 का फर्स्ट क्वेश्चन और उसका फर्स्ट और सेकंड सब क्वेश्चन। तो चलो अभी हम करते हैं फर्स्ट सम का फर्स्ट सब क्वेश्चन। और यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। और हमें यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, फाइंड द रूट्स। ओके, तो हमें क्या फाइंड करना है, हमें रूट्स फाइंड करने। रूट्स मतलब एक्स की वैल्यूज को फाइंड करना ऑफ द फॉलोइंग quadratic equation by factorization। ओके, तो अभी हम यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड करने वाले हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब क्या? एक ऐसा इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की पावर मैक्सिमम पावर 2 होती है। जैसे कि अभी यहाँ पर देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर भी x है, लेकिन यहाँ पे x की पावर कितनी है, 1 है। तो 1 होती है, इसलिए हम लिखते नहीं है। ओके, और हाईएस्ट पावर क्या है यहाँ पे, x की 2 है। तो जो हाईएस्ट पावर जब 2 होती है एक इक्वेशन में, तब हम उस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है। अभी तो इस फर्स्ट वाले पार्ट को, ये जो फर्स्ट पार्ट है, ये जो फर्स्ट पार्ट है, ओके, एक्चुअली साइन को छोड़ के इसको हम ए बोलेंगे। और इस साइन के साथ ये जो सेकंड पार्ट है उसको हम बी बोलेंगे। और ये साइन के साथ जो थर्ड पार्ट है उसको सी बोलते हैं। ठीक है। और अभी हम क्या करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे। मैं इसको थोड़ा सा रब करके और ठीक तरीके से लिख लेता हूँ थोड़ा। तो मैंने इसको थोड़ा सा ठीक से लिख लिया है। तो ये जो फर्स्ट पार्ट है उसको हम ए बोलेंगे, सेकेंड पार्ट को बी, थर्ड पार्ट को सी बोलेंगे। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के पहले हम यहाँ पे थोड़ा सा रफ वर्क करेंगे। ओके, तो ये रफ वर्क करने से क्या होता है, हमारे को ये इक्वेशन को सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी। यहाँ पे एक छोटा सा नोट हमें याद रखना है कि सिर्फ रफ वर्क में हमें क्या करना है, सिर्फ रफ वर्क में यहाँ पे प्लस माइनस साइंस जो है, ओके, उसको इग्नोर करना है। हाँ, जस्ट थोड़ी देर के लिए सिर्फ रफ वर्क में। ठीक है। चलो अभी हम यहाँ पे एक वैल्यूज लिख लेते हैं। ए की वैल्यू है कुछ नहीं है, मतलब 1 है। बी की वैल्यू 3 है। सी की वैल्यू 10 है। तो अभी इसको सॉल्व करने का मेथड कैसे है, हम इसको सॉल्व करने वाले हैं स्प्लिटिंग द मिडल टर्म भी बोलते हैं, नहीं तो मिडल टर्म स्प्लिट मेथड ऐसे भी बोलते हैं। ठीक है। तो इस वाले मेथड से हम इसको सॉल्व करेंगे। अभी मिडल टर्म स्प्लिट और स्प्लिटिंग द मिडल टर्म कुछ भी कह लो। अभी इसको सॉल्व करने के बहुत सारे मेथड्स हैं, लेकिन हम यहाँ पे इन्होंने बोला है फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करो, यानी कि मिडल टर्म स्प्लिट मेथड से सॉल्व करो बोल रहे हैं। ठीक है। मिडल टर्म स्प्लिट मेथड मतलब क्या, अभी यहाँ पर क्या है, मिडल टर्म स्प्लिट मतलब ये बीच की जो वैल्यू है, हाँ, ये जो 3 है, इस 3 को हम स्प्लिट करने वाले हैं दो नंबरों में। ओके, उसको हम स्प्लिट करेंगे दो नंबरों में। और ये कौन से दो नंबर होंगे अभी वो हमें फाइंड करना है। और ये रफ वर्क हमें हेल्प करेगा वो दो नंबरों को फाइंड करने के लिए। ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे देखते हैं इसको कैसे करना है। मेथड क्या है, पहले हमें a इंटू सी करना है। 1 इंटू 10 करेंगे, मतलब ये 10 हो जाएगा। फिर b की वैल्यू हम 3 यहाँ पे और एक बार लिखते हैं। फिर हमें कांस्टेंट की साइन देखनी है। कांस्टेंट की साइन क्या है, कांस्टेंट मतलब ये जो जिसके साथ वेरिएबल नहीं है। ओके, तो ये लास्ट सी में जो नंबर आता है उसको हम कांस्टेंट बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक्स है, यहाँ पर भी वेरिएबल है, एक्स है, लेकिन यहाँ पे एक्स वेरिएबल नहीं है। तो ये सिर्फ नंबर है, इसलिए हम उसको कांस्टेंट बोलते हैं। तो उसकी साइन देखनी है माइनस, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं माइनस साइन है कांस्टेंट की। ठीक है। अभी हमें ऐसे दो नंबर्स चाहिए जिसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तब 10 आना चाहिए, और वही दो सेम नंबरों को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तब 3 आना चाहिए। अभी ऐसे कौन से दो नंबर रहेंगे, वही फाइंड आउट करने के लिए स्टूडेंट्स को परेशानी होती है। तो ये ट्रिक क्या है, हम क्या करेंगे, ये 10 ले लेंगे और इसके फैक्टर्स निकालेंगे। ठीक है, इसके फैक्टर्स निकालते हैं। सो 2 5 are 10, 5 1 जा 5। तो अभी 5 और 2,
अभी आप देखिए यही दो नंबर्स में लेता हूं, 5 into 2 करता हूं मैं, 5 2 10 हो गया, तो ये तो हो गया फिर, ठीक है, ये हमें आ गया, मैच हो रहा है। और यही सेम दो नंबर्स, हम कांस्टेंट की साइन माइनस है इसलिए माइनस करेंगे, तो 5 - 2 करने के बाद हमें क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, तो ये भी हो गया, कंडीशन मेट हो गया, तो दोनों कंडीशन हमारी मीट हो गई, है ना। तो अभी हम क्या करेंगे, इस 3 को हम क्या करेंगे, इन दो नंबरों के साथ स्प्लिट करेंगे, 5 और 2, तो 5 और 2 के साथ हम इसको स्प्लिट करेंगे। मैं ये थोड़ा रब कर लेता हूँ क्यों, अभी हम इसको सॉल्व करने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। चलो, अब इसको एक स्पेसिफिक तरीके से हमें लिखना है, तो पहले हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर जो फर्स्ट टर्म है जो जैसी है वैसी लिखेंगे, फिर माइनस साइन लिखेंगे, लेकिन फिर अभी सेकेंड टर्म में हमें पहले वेरिएबल लिखना है। आप ऐसे लिखो, ये ठीक है, कैलकुलेशन करने में समझने में आसानी होती है बच्चों को। फिर 3, अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे 5 - 2, क्योंकि हम मिडल टर्म स्प्लिट कर रहे हैं ना, अब ये मिडल टर्म को हम स्प्लिट कर रहे हैं एक नंबर से दो नंबर में। फिर -10 आगे जैसे है वैसे, इज इक्वल टू 0 आगे जैसे है वैसे। फिर नेक्स्ट स्टेप में एक्स स्क्वायर जैसे है वैसे लिखेंगे, -x × 5 हो जाएगा -5x, -x × -2 हो जाएगा +2x, ठीक है, माइनस माइनस प्लस होता है, फिर -10 इज इक्वल टू 0। इन दोनों का एक ग्रुप करेंगे और कुछ तो कॉमन निकालेंगे, इन दोनों का एक ग्रुप करेंगे और कुछ तो हम कॉमन निकालेंगे। यहाँ पे x है, यहाँ पर भी x है, तो x को हम कॉमन ले सकते हैं, एक बारी बाहर चला गया, एक बारी अंदर रहेगा, x बाहर है, कॉमन में ले लिया है, सिर्फ 5 रहेगा, यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर दो। फिर यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे 2 को कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि 10 में 2 छिपा हुआ है, 2 इज फैक्टर ऑफ 10, देखो 10 के फैक्टर में 2 है, तो 2 को हम बाहर ले लिए, हम 2 को, ओके। फिर यहाँ पे x यहाँ पर है, यहाँ पे नहीं है, इसलिए हम x को कॉमन नहीं ले सकते, इसलिए मैंने उसको अंदर ही रखा है, माइनस। अभी आप देखो, अगर आपको कंफ्यूजन होता है तो रिवर्स मैच करके आप देख सकते हो। अभी 2 इंटू माइनस क्या करेंगे तो -10 आ जाएगा, 2 इंटू -5 करेंगे तब हमें 10 मिलेगा, +2 इंटू -5 विल गिव अस -10, है ना। रिवर्स मैच करके देखो आप, मैच होना चाहिए, तभी ही हम बोल सकते हैं कि हम करेक्ट जा रहे हैं। और एक चेक पॉइंट क्या है, यहाँ पर भी x - 5 मिलना चाहिए, और सेम यहाँ पे जो मिल रहा है वही चीज हमें यहाँ पे मिलनी चाहिए, x - 5, तो ही हम करेक्ट जा रहे हैं, नहीं तो फिर अबे आपको पहले से रिस्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पर और यहाँ पर सेम है, तो ये इन दोनों सेम सेम में से हम एक बार यहाँ पे लिख लेते, फिर यहाँ पर x + 2 बाहर में है, उसको एक बार हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ओके। ये मेथड है, इसे हमें लिख के लेना है, इज इक्वल टू आगे 0 जैसे है वैसे। फिर मैं यहाँ पे एक, अभी हम क्या करते हैं, आगे एक बार इसको 0 के साथ इक्वेट करना है, फिर एक बार इस वाली चीज को 0 के साथ इक्वेट करना है, आंसर x की वैल्यू निकालने के लिए। तो x - 5 इज इक्वल टू 0 और x + 2 इज इक्वल टू 0। x - 5 को उधर भेज दो, ये +5 हो जाएगा, तो एक बार ही हमें क्या हो गया, x की वैल्यू हमें मिल गई, ओके। और +2 को उधर भेज दो, ये हो जाएगा -2, तो दूसरी भी x की वैल्यू हमें मिल गई। तो ये दोनों वैल्यूज हमें मिल गई है x की। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, ओके, x की वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 होती है, जैसे कि मैंने आपको पहले बोला, तो जो भी पावर होती है उतनी हमें x की वैल्यूज मिलती है, कभी भी ऐसे होता है। तो अभी यहाँ पे पावर में 2 है ना, तो यहाँ पे x के पावर में 2 है, इसलिए हमें क्या, x के दो आंसर्स मिलेंगे, तो x इज इक्वल टू 5 और x इज इक्वल टू -2। तो जब भी हम लीनियर इक्वेशन करते हैं, मतलब जैसे कि एक इक्वेशन में x की हाईएस्ट पावर 1 होती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल x + 3x इज इक्वल टू 0, ऐसे कुछ, तो ये लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ पर हाईएस्ट पावर क्या है, सिर्फ 1 है, तो इसलिए हम इसको लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब जिसमें x की हाईएस्ट पावर 2 होती है, तो अगर हाईएस्ट पावर 1 है, लीनियर इक्वेशन है, तो हमें एक ही बार x की कुछ तो वैल्यू मिलेगी। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो हमें दो बारी
एक्स की वैल्यू मिलेगी। अगर क्यूबिक इक्वेशन है जहां पे अगर ऐसा कुछ तो है एक्स क्यूब प्लस 2x, ओके, प्लस 4x, यहाँ पे स्क्वायर मान लो, प्लस 7 इज इक्वल टू 0, ऐसे कुछ तो है। तो क्यूबिक इक्वेशन में 3 है तो हमें 3 बारी एक्स के वैल्यूज मिलेगी। ओके, 3x के अलग अलग वैल्यूज में तो सेम वैल्यूज हमें मिल सकते हैं, लेकिन 3 बार आपको x के वैल्यूज मिलेंगे। तो यहाँ पर क्वाड्रेटिक मतलब 2, तो इसलिए हमें क्या हो गया, x के 2 आंसर्स मिल गए। कई बार ऐसे हो सकता है कि आपको सेम वैल्यूज मिल जाए 2 बार, सेम आंसर आ जाए 2 बार, नहीं तो दूसरे 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 कुछ तो नंबर्स आंसर्स आ जाए आपको, तो ऐसे भी हो सकता है। तो ये हमारे फर्स्ट सब क्वेश्चन का आंसर है। अभी नेक्स्ट सब क्वेश्चन के लिए हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ओके, चलो अभी इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर हमें दिया है 2x² प्लस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे रफ वर्क हम कर लेते हैं। तो a की वैल्यू हो जाएगी 2। मैंने फर्स्ट सम में थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन किया है। फर्स्ट सम आपको देखना है, फर्स्ट सब क्वेश्चन जो मैंने सॉल्व किया उसको आपको देखना है, वहां पे मैंने डिटेल में थोड़ा एक्सप्लेन किया है इसको। तो a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू कुछ नहीं है मतलब 1 है, c की वैल्यू है 6। तो हम पहले a इंटू सी करते हैं, मतलब 2 इंटू 6 करेंगे तो ये हमें 12 मिल जाएगा यहाँ पर। b की वैल्यू 1 है। ओके, और कांस्टेंट साइन क्या है, हमारी कांस्टेंट साइन है माइनस। तो पहले अभी हम क्या करेंगे, 12 के फैक्टर्स निकालेंगे, दो नंबर्स कौन से है फाइंड करने के लिए। तो 2 6 * 12, 2 3 * 6, 3 1 * 3। अभी इसका परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करना है हमें, मतलब अलग अलग तरीके से इन चीजों को मिक्स करके देखना है आपको वो दो नंबर्स फाइंड करने के लिए। तो इसको हम 2 2 * 4 करते हैं। तो अभी आप देखो यहाँ पे 4 × 3 जब मैं कर रहा हूँ तब मुझे 12 मिल रहा है, और 4 - 3 जब मैं कर रहा हूँ तब मुझे 1 मिल रहा है। तो सेम नंबर्स को लेकर जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तब हमें 12 आना चाहिए, और वही सेम नंबर्स को जब हम माइनस करते हैं, क्योंकि कांस्टेंट साइन माइनस है, तो अभी हमें 1 आना चाहिए। तो वही सेम नंबरों को माइनस करने के बाद हमें 1 आ रहा है, तो हमारा परफेक्ट तरीके से ये मैच हो गया है सब कुछ। तो यही दो नंबर है जिनके साथ अभी हम इसको सॉल्व करेंगे। तो 2x² प्लस, तो x के बदले में अभी हम लिखेंगे 4। 1 मिनट, हमें क्या करना है, पहले यहाँ पे एक बार x लिख लेना है, फिर हम लिखेंगे 4 - 3, तो -6 इज इक्वल टू 0। फिर नेक्स्ट स्टेप 2x² जैसे है वैसे, x इंटू 4 हो जाएगा 4x, x इंटू -3 हो जाएगा -3x, और आगे का -6 जैसे है वैसे इज इक्वल टू 0। अभी इन दोनों का एक ग्रुप करेंगे हम और कुछ तो कॉमन निकालेंगे, और इन दोनों का एक ग्रुप करके कुछ तो कॉमन निकालेंगे। तो यहाँ पे 2 और इसमें 4 है, तो ये 4 में 2 छिपा हुआ है, तो 2 फैक्टर है 4 का, तो 2 कॉमन करके बाहर आ सकता है। x और x यहाँ दोनों तरफ है, तो x एक बार ही बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे 2 और x बाहर चला गया, एक बारी x अंदर है, तो एक बारी x अंदर रहेगा ब्रैकेट में, प्लस 2 ऑलरेडी बाहर है, x बाहर है, तो 2 सिर्फ रहेगा अंदर। तो आप रिवर्स मैच करके देख सकते हो, सेम वैल्यू आ जाएगी जो यहाँ ऊपर के लाइन में है। तो 2x इंटू 2 करोगे तो 4x आ जाएगा, 2x इंटू +2 हमें +4x दे देगा। तो सही जा रहे हैं हम। तो माइनस यहाँ पे हम 3 ले लेते हैं, ओके, क्योंकि 6 में 3 छिपा हुआ है, फैक्टर ऑफ 6। तो x प्लस, हम यहाँ पे 2 + 2 करके लिखेंगे। क्यों +2 करके लिख रहे हैं हम, बहुत बार बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पे माइनस है और हम प्लस क्यों लिख रहे हैं। क्योंकि देखो रिवर्स मैच करके देखो, आपको वो सेम वैल्यू आनी चाहिए, तभी इक्वेशन बैलेंस में रहता है, नहीं तो इनबैलेंस हो जाएगा इक्वेशन। तो -3 इंटू +2 विल गिव अस -6, -3 इंटू +2 विल गिव अस -6। तो देखो रिवर्स मैच करने से ये करेक्ट मैच हो रहा है, तो इसलिए करेक्ट है। और दूसरी चीज क्या है, चेक पॉइंट, यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है वही सेम वैल्यू यहाँ पर आनी चाहिए, तभी हम सही जा रहे हैं। ओके, तो ये दोनों सेम है, इन दोनों को लेकर हम यहाँ पे एक बार ही उसको लिख लेते हैं x + 2 करके, और फिर ये जो बाहर के वैल्यूज हैं उनको एक बार हम यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लेते हैं, इज इक्वल टू 0। अभी हम क्या करेंगे, x की वैल्यू आंसर को फाइंड करने के लिए एक बार इसको लेकर 0 के साथ इक्वेट करेंगे, और एक बार इसको लेकर 0 के साथ इक्वेट करेंगे।
तो x प्लस टू इज इक्वल टू 0 और प्लस टू उधर चला गया, माइनस टू हमें एक वैल्यू मिल जाएगी। फिर 2x माइनस थ्री इज इक्वल टू 0, तो 2x इज इक्वल टू प्लस माइनस थ्री उधर चला गया, प्लस थ्री हो जाएगा, x इज इक्वल टू 3/2। तो हमें x की दो आंसर्स मिल गए यहाँ पर। तो x माइनस टू एक बार मिल गया, x की वैल्यू मिल गई, और सेकेंड वैल्यू हमें x की क्या मिल रही है, 3/2। ओके, तो ये हो गए हमारे दो वैल्यूज। जैसे कि मैंने कहा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमें दो बार x की वैल्यूज मिलती है, बहुत कई बार हमें सेम वैल्यूज दो बार मिल सकती है, नहीं तो दो डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज भी मिल सकती है। तो ये है हमारा आंसर -2 और 3/। नेक्स्ट जो सम्स है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू वेरी मच। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू वेरी मच।